द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले ऐसे सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग टोटल 100 नंबरों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। यानी कहने का मतलब जो कृषि क्षेत्र में लोन दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा लोन किस प्रकार के बैंक देते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प वाणिज्यिक बैंक बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताना आवश्यक है, ये जो विकल्प हैं ये सारे विकल्प आपको पढ़ना है और पढ़ के फटाफट उसके आंसर आप बताते चलिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अथवा अपने मन में भी आंसर को रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था। तो दूसरे प्रश्न में पहला विकल्प नई दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। एक समांतर रेखा है जिसका नाम है 38वीं समांतर रेखा, ये किन दो देशों को विभाजित करती है। ये दोनों देश आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ बात हो रही है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आपका सबसे आखिरी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में एक ही वाणिज्यिक फसल है जिसका नाम है गन्ना। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पर। उत्तर प्रदेश में जो आंवला की खेती होती है उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार किस जिले में होती है। तो कौन सा जिला आंवला के लिए फेमस है। सबको पता भैया, आंवला जो है प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। इसके कहने का मतलब ये है, ये जो आपका सेंड्रोकोट्स लिखा गया है, जो यूनान की किताबें हैं या यूनान में एक राजा का वर्णन मिलता है जिसका नाम है सेंड्रोकोट्स, और सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनान में सेंड्रोकोट्स है, ऐसा किस इतिहासकार ने बताया था। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प विलियम जोन्स बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पर पाया जाता है। ये संविधान की बात हो रही है। सॉरी। तो हाँ, कल्याणकारी राज्य के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे ये तीसरा विकल्प सही है, लेकिन तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही रहेगा, ए और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो भैया ये प्रश्न रट चुके हैं आप सभी लोग। चंद्रगुप्त मौर्य सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था। तो यहाँ पर गांधी जी, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। 10वें नंबर में लिखा है, भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो आपका पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और ये चौथा विकल्प, ये तीनों संघ के लक्षण माने जाते हैं और ये विकल्प सी जो है ये संघीय लक्षण नहीं होता है। इस प्रकार आपका तीसरा वाला विकल्प एक हरी नागरिकता बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था। तो ऐसा किसने किया था। ऐसा फारुखसियर ने किया था। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, ये जोड़ा दिया गया है, इसमें सही कौन सा है यही आपको बताना है। तो 12 नंबर में 1931 की डेट आप याद रखिएगा। इसमें राजगुरु भगत सिंह और किसको दिया था, राजगुरु भगत सिंह। और देखिए एक नाम मैं भूल रहा हूँ, उस महान क्रांतिकारी का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पता है। तो 1931 में ये आपका विकल्प बी वाला ही सही रहेगा और बाकी के सारे विकल्प इसमें गलत हैं। इसमें 3 लोगों को, 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था। तीसरे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। कैगा भैया कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, मुफ्त नंदल ये तमिलनाडु में, और एन्नोर मेघालय में। ये मेघालय आपका गलत लिखा है। ये कहाँ पर है? ये आपका एन्नोर कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपका डी वाला यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। यही हमारा गलत था, जो गलत था वही हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र बना हुआ है, और चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो चक्र प्रतीक माना जाता है न्याय का। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का जो स्थान है वो रिक्त है तो उसे कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए? तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 16 नंबर के प्रश्न पर, और 16 नंबर के प्रश्न लगाने से पहले 1 मिनट का समय दीजिए इसको एडजस्ट करने में। तो 16 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह के समय क्या किया था? यही आपको बताना है विकल्पों के माध्यम से। तो 16 नंबर में आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प सी सही रहेगा। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, यानी ना तो इसका विद्रोह किया था और ना ही इसका समर्थन किया था। 17 नंबर पर चलते हैं। कूका आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित हैं? तो दिए गए विकल्पों में कूका आंदोलन से कौन संबंधित है? यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प गुरु राम सिंह बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पर चलते हैं, और 18 नंबर के प्रश्न में भी आपको क्या करना भैया? जोड़ा ही मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसमें विकल्प को देखेंगे। तो कौन सा पर्वत किस श्रेणी में है ये आपको मिलाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आल्पस, ये आल्पस कहाँ पर है? आल्पस जो पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है? ये है बलित पर्वत। ठीक है, तीसरा विकल्प सही रहेगा। बोसजेज, बोसजेज जो है भनसोस्त पर्वत होता है, पहला वाला पे जाएगा। विंध्य जो कि भारत में है और ये अवशिष्ट पर्वत है, चौथे पे जाएगा। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है और ये जाएगा दूसरे पे। तो इस प्रकार आपका 3 1 4 2 3 1 4 2 बिल्कुल सही रहेगा। और ये कहाँ पर दिया गया है? 3 1 4 2 ये दूसरे वाले विकल्प में दिया गया है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। 19 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन नहीं है, यानी कौन सी बात भारतीय संविधान में नहीं लिखी गई है? यहाँ पर आपका सबसे आखिरी विकल्प साम्यवादी राज्य बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोकसभा का नेता कौन होता है भैया? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सतत विकास के लिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों विकल्प आवश्यक होते हैं। इस प्रकार विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है? तो विशाखा गाइडलाइंस जो संबंधित है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न पर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो 23 का यहाँ पर सी सही रहेगा। उनका नाम था हकीम खान। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर के प्रश्न पर कुछ राजवंश दिए गए हैं, इनका जोड़ा मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो 24 नंबर के प्रश्न में चलिए जोड़ा मिलाते हैं। पल्लव, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम होती थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी मदुरा, ये मदुरा नहीं है, मदुरै है, यहाँ पर होना चाहिए, मदुरै होती है। और यादव जो राजवंश था उसकी राजधानी देवगिरी, और काकतीय जो राजवंश था उसकी राजधानी वारंगल होती है। तो इस प्रकार हमारा 2 3 4 1 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 2 3 4 1 कहाँ पर दिया गया है? 2 3 4 1 विकल्प बी में दिया गया है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद है उसमें कौन स्थायी सदस्य नहीं है? दिए गए विकल्पों में गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपका पहला वाला जो जर्मनी है यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है यही बताना है।
26 नंबर में सीमेंट मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनाई जाती है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 27 नंबर पर चलते हैं, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो प्रदेश राजमार्ग की जो लंबाई सर्वाधिक है, जल्दबाजी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश मत लिखिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो महाराष्ट्र रहेगा। आपका आखिरी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर में क्या करना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। ये एक तरफ कंपनियों के नाम लिखे गए हैं, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में बिल्कुल सही है, इंडियन टेलीफोन ये रायबरेली में, ये भी बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में लिखा गया है, तो नोएडा वाला बिल्कुल गलत है। भारत यानी BEL, ये BEL अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे तो ये जगदीशपुर में है, आपके अमेठी ज़िले में, और इसके बहुत सारे कारखाने हैं, 5-6 जहाँ पर कारखाने हैं। बेंगलुरु में भी इसका कारखाना है, लेकिन नोएडा में इसका कारखाना नहीं है। क्लियर? तो यही वाला विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए इसमें भी आपको जोड़ा ही मिलाना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब तो सही है, विकल्प सी को ध्यान से देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये लिखा है कर्नाटक, भैया ये तो गलत है, कर्नाटक में नहीं है, ये उद्धव ठाकरे जो सरकार है वहाँ पर है। कहाँ पर उनकी सरकार है? महाराष्ट्र में। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, संगमरमर क्या होता है? तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टानें होती हैं, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए पहले, इनमें से आपको बताना है, ये 4 दिए गए हैं, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं भारत के। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो भारत के हैं वो मेरे ख्याल से ये कोचीन है और विशाखापत्तनम है। तो 2 और 4 आपके सही होना चाहिए। 2 और 4 कौन से विकल्प में दिया गया है? विकल्प डी में दिया गया है। इस प्रकार विकल्प डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 3 रेखाएं हैं, पहले भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो बहुत ही फेमस ये प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा अफ्रीका, पहला विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको आपस में जोड़ती है? तो 33 नंबर के प्रश्न में जो पहला वाला विकल्प है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे आपको जोड़ा मिलाना है, कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो खेतड़ी में क्या होता है भैया? खेतड़ी में होता है तांबा होता है। झरिया में भैया कोयला होता है, और सिंह भूमि में लोहा होता है। तो क्या है? 2-3-1 ये कहाँ पर है? ये आपके देखिए यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है, इसमें लिखा है A का 2, B का 3 और C का 1, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 35 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो 35 नंबर में हमारा बी वाला विकल्प बेंगुला धारा बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 36 नंबर के प्रश्न में लिखा है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भैया सबसे पुराना तेल शोधक जो कारखाना है वो डिगबोई है, जो कि असम में है। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? एटलस पर्वत आपके अफ्रीका में है। दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है, तो चलिए पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। तो जो ब्राज़ील की राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। मान लेते हैं अगर इस प्रकार के जोड़े मिलाने हैं और इसमें आपको चारों के आंसर नहीं पता है, सिर्फ 2 ही पता है, तो क्या 2 से आप आंसर दे सकते हैं? क्योंकि केन्या की राजधानी नैरोबी बचपन से पढ़ रहे हैं, और ब्राज़ीलिया ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि पिछला जो आपका ओलंपिक हुआ था वो ब्राज़ीलिया में ही हुआ था। तो क्या ये सही हो सकता है? पहले का 2 और सी का जो है कितना 4। तो 2-4 आपके देखिए बी वाले विकल्प में दिया गया है, यानी कि बी वाला विकल्प हमारा सही है। ये 2 पहले का और सी वाले का 4। लेकिन यहाँ पर चलिए पूरा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, और भैया केन्या की राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नैरोबी। क्यूबा की राजधानी कौन सी होती है? ये हवाना होती है। और जाम्बिया की राजधानी कौन सी होती है? लुसाका होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है?
तो जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा जो बंगाल है वहाँ पर होती है। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। स्थानीय सरकारें किसका आधार होती हैं? तो स्थानीय सरकारें जो आधार होती हैं वो लोकतंत्र का आधार होती हैं। आपका सी वाला विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूरब का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है और ये जापान में है। आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये पहले 2 महाद्वीप हुआ करते थे, बाद में डिवाइड होके ये वर्तमान समय में 7 महाद्वीप बने हैं। तो जो नीचे वाला आप पूरे वर्ल्ड का जब मैप देखते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो गोंडवाना लैंड है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अंगारा लैंड है। तो ऊपर वाला पोर्शन में कौन आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। तो यानी कि यही आपका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो 43 नंबर में जो आपका विकल्प सही रहेगा वो बी वाला विकल्प सही रहेगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ठीक है, 44 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्राचीन माप है? यानी कि मुद्रास्फीति को अगर मापना होता है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? तो 44 नंबर में हमारा बी सही रहेगा, थोक मूल्य सूचकांक का हम लोग सहारा लेते हैं। 45 नंबर पर चलते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी विशेषता होती है? तो 45 नंबर में हमारा जो विकल्प सी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, समाजवादी राज्य की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1991 में नई जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसकी मुख्य रणनीति क्या थी? तो 46 नंबर में हमारा ये पहला वाला उदारीकरण, दूसरा वाला निजीकरण, तीसरा वाला वैश्वीकरण, ये तीनों सही हैं। इस प्रकार से विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको हम लोग हृदय भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है सांस्कृतिक विरासत शहरों के संरक्षण से। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 48 नंबर पर चलते हैं। देश में नागरिक सुरक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ की योजना लागू की गई थी? तो यहाँ पर आपका जो बी वाला विकल्प है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर। हाल ही में किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा के रूप में नामित करते हुए 5G ट्रायल पर रोक लगा दिया है? तो ऐसा हुआवे के साथ हुआ है। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ये सारे प्रश्न तो आपको रटे होंगे क्योंकि ये मोबाइल से संबंधित प्रश्न है। हुआवे सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल की। भारत के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उत्तर प्रदेश के कितने नगर शामिल हैं? तो 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं वो टोटल 7 हैं। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन निम्न में से कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है? जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही होंगे, उपरोक्त सभी, जब आपको इस प्रकार का कोई ऑप्शन मिले तो लगभग 75% केस में ये उपरोक्त सभी ही सही रहता है। इसी पर आप टिक लगाया करिए। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। तीसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत चीन सीमा संघर्ष को लेकर पैंगोंग त्सो झील चर्चा में रहा है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प सी में यह झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 54 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI ये कहाँ पर है? तो ये जो शोध संस्थान है 54 नंबर में, ये आपका नागपुर में है। आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। वायु क्या है? 55 नंबर में बताना है वायु क्या है। तो भैया वायु जो होती है वो गैसों का मिश्रण होती है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें कौन सा एक पत्तन था, पत्तन मतलब बंदरगाह कौन सा था। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर उसका नाम है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो 57 नंबर का भी आपका जो विकल्प सी रहेगा वही सही रहेगा, 2010 में। आगे बढ़ते हैं, अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो अश्वघोष किसके समकालीन थे, अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के समकालीन थे। आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं, दोनों के बीच में बिचौलिए का काम कौन करता है, यानी ऐसा कौन सा घटक होता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो 59 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपका जो बिचौलिए का कार्य करता है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गलत पढ़ दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न में ये लिखा गया है कि जो जैविक घटक होता है और अजैविक घटक होता है उसके मध्य बिचौलिए काम कौन करता है। ठीक है, तो उसके मध्य जो बिचौलिए काम करता है वो यहाँ पर इस विकल्प के अनुसार यहाँ पर उत्पादक आपका सही रहेगा। वैसे अगर मीडिएटर पूछा जाए तो वायरस होता है, लेकिन यहाँ पर उत्पादक इस दिए गए विकल्पों के अनुसार बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 60 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो भैया ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पेरियार लिखा गया है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार वाला कहाँ पर है, पेरियार वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, केरल में है। और केरल में हंगुल नहीं होता है, हंगुल होता है जम्मू कश्मीर में। केरल में क्या होता है, केरल में हाथी होते हैं, बाघ होते हैं। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और बाघ पाए जाते हैं और पेरियार कहाँ है, केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बिठूर गंगा बिल्कुल सही है। गोरखपुर के किनारे कौन सी नदी है, राप्ती, ये भी सही है। और जौनपुर के किनारे कौन सी नदी है, जौनपुर सई नदी दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर गोमती आना चाहिए। जो सई नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है, उसके किनारे है प्रतापगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो कौन सा जिला प्रभावित है, उसका नाम है इटावा। पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 63 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी कौन सा गलत है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर बी पे ध्यान से देखिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान और लिखा गया है श्रीनगर। भैया कुछ नहीं है यहाँ पर, ये संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 64 नंबर में हमारा विकल्प डी सही रहेगा, 1993 में। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सी कला शैली है जो भारतीय और यूनानी को हम लोग ग्रीक भी कहते हैं, आकृति का सम्मिश्रण मिलता है। यानी कि ऐसी कौन सी कला शैली है जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं का मिश्रण पाया जाता है। तो 65 में उस कला शैली को हम लोग कहते हैं गांधार कला शैली। सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो सर्वाधिक सांकेतिक मुद्राएं जो है चलाई किसने थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। आपका डी वाला विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का क्या अंतर होगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। ज्योग्राफी आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। आपका जो अंतर रहेगा वो 6 घंटे का अंतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बच्चों वाले प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, इसका फटाफट आप आंसर बताते जाइए। जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वहाँ पर विकल्प बी रहेगा, नाभ के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो भैया बार बार हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, ये झांसी में है। आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था। अच्छा देखिए, इसमें कुछ गलत ही लिखा है, गुप्त संवत नहीं होना चाहिए, गुप्त राजवंश होना चाहिए। तो गुप्त राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, जो आपका पहला वाला विकल्प है वो भी सही है। और इन्होंने गुप्त संवत भी बनाया था, तो इसको गुप्त संवत भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन हैं।
तो योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? सबसे ज़्यादा फेमस पतंजलि हैं, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन किसने किया था भैया? अल-बरूनी ने किया था, आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में भी भैया जोड़ा मिलाना है, तो चलिए हम लोग पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। एक तरफ राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो चलिए हम लोग इसमें ये प्रश्न नंबर कौन सा है, 1 मिनट। हाँ, हम लोग 73 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो 73 नंबर के प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। बर्नी वर्नी ने कौन सी किताब लिखी थी? पहला वाला जो विकल्प रहेगा वो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही पे, ठीक है। और निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? निजामी ने जाएगा ताजुल मासिर, ये पुस्तक पे जाएगा। मिन्हाज उल सिराज, सिराज साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी नासिरी, ये तबकात नासिरी पे जाएगा। और ये जो बचा हुआ है ये आपका पहले वाले विकल्प पे जाएगा। तो इस प्रकार 3 4 2 1 हमारा जोड़ा बन रहा है। 3 4 2 1 ये कहाँ पर है? ये आपके विकल्प डी में है। तो इस प्रकार विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें भी जो जोड़ा दिया गया है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, ये भी सही है। शेख सलीम अली चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा दिया गया है अजमेर, ये गलत है। ये कहाँ पर है? ये आपके दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? तो बटाई शब्द किस लिए प्रयोग में लाया जाता था? बटाई शब्द प्रयोग में लाया जाता था लगान के लिए, ठीक है। लगान निर्धारण का जो शब्द होता था उसके लिए हम लोग बटाई का यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य, ये प्रश्न हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। लाइकेन करता है, पहला वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही रहेगा। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो अशांति का जनक जो कहा था वो कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की बात है, यानी कि आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? अच्छा, कौन नहीं से संबंधित है वही बताना है। तो काकोरी षड्यंत्र जो केस हुआ था उससे संबंधित हमारे जो महान क्रांतिकारी भगत सिंह हैं वो नहीं है, ठीक है। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो उसको हम लोग गिरिव्रज कहते हैं, जिसको हम लोग राजगृह के भी नाम से जानते हैं। ये जो मगध है साम्राज्य, उसकी प्रारंभिक राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है संबंधित जैन धर्म से, आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत उद्योग या कोर उद्योगों में सब किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आप बताइए विकल्प। यहाँ पर जो हमारा विकल्प रहेगा डी वाला कृषि उत्पाद, ये आपके बिल्कुल सही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं 83 नंबर पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा जब हुई थी उसके पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? 84 में, आपका पहला वाला विकल्प स्वामी सहजानंद बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं है? 85 नंबर में विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही रहेगा। 86 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? अच्छा, गांधी जी के नमक आंदोलन में किसने भाग लिया था ये आपको बताना है। यहाँ पर जो तीनों नाम लिखे गए हैं ये तीनों नाम बिल्कुल सही हैं, यानी कि हमारा विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर 1956 की बात हो रही है, आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित हैं। कुल मिला के आपको बताना है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 21, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। खजुराहो मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो 89 नंबर में आपका पहला जो वाला विकल्प है, चंदेल राजवंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। 90 नंबर पढ़ते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ आपके कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन आपके बिल्कुल सही हैं। और मौलिक अधिकार के बारे में इसमें आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ना है और कौन से विचार इसमें सही हैं यही आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार के बारे में ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी प्रदान करता है, संविधान के भाग 3 में है। ये आपका पहला और दूसरा आपके बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो विकल्प रहेगा वो पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अच्छा, 92 नंबर का प्रश्न देखिए रिपीट हो चुका है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो राज्य सरकार आपका विकल्प भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, न्याय दर्शन का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? तो न्याय दर्शन से संबंधित कौन है? यहाँ पर आपके ऋषि गौतम न्याय दर्शन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर के प्रश्न पर, भारत में 1921 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? ये जनगणना भी किया जाएगा और ये कौन से नंबर की जनगणना होगी स्वतंत्र भारत की, यही आपको बताना है। तो 94 नंबर में आपका विकल्प डी, ये 8वीं जनगणना होगी, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग किसे माना जाता है? तो 95 नंबर में विकल्प सी, 10 करोड़ रुपए का निवेश तथा 50 करोड़ का टर्नओवर जिसका होता है उसे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई का जो है उद्योग माना, इसके अनुसार लघु उद्योग माना जाता है। तो लघु उद्योग की जो परिभाषा है वो विकल्प सी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पुलिस अधीक्षक होता है, तो यह आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस राज्य में पाई जाती है? 97 का आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चैंपियन पोर्टर्स की शुरुआत 15 जून 2020 को की गई थी और इसका संबंध जो है किससे है? तो चैंपियंस पोर्टर किससे संबंधित है? आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर के पृष्ठ पर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो कब से किया गया था? यहाँ पर आपका पहला विकल्प 1995 सही रहेगा। आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही विकल्प रहेगा 2003 रहेगा। तो सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।